निकलती थी, गांव-गांव निकलती थी। तो धर्मवीर के मन में जब भी गांव से टोली निकलती, जमात निकलती, संतों की बात पता लग जाती, संत निकल रहे हैं, तो धर्मवीर पहुंच जाता, हाथ जोड़कर कहता, महाराज एक बार मेरा घर पवित्र कर दो, मेरे घर पर आपका चरण पड़ जाए, आपके चरणों की रज हमारे घर में पड़ जाए, आपके चरणों की धूल मेरे माथे लग जाए, आप तो मेरे घर पधारो महाराज। बड़ा आग्रह करते, संत भी बड़े सरल हृदय के होते, अरे भैया तुम निकल, मैं तो यहाँ से निकल रहा था, अब आप कह रहे हो तो मैं आपके घर चलता हूँ। महाराज मेरे घर में तो आप कुछ तो भोजन जीम लो, कुछ तो भोजन पालो, प्रसाद पालो, मेरा तो घर का दाना पानी सब शुद्ध हो जाएगा। बड़ा अद्भुत विचार था धर्मवीर का। और जब भी संत निकलते महाराज, संतों को लेकर के अपने घर पहुंच जाते, अपनी श्रीमती से कहते, भैया बढ़िया भोजन पकवान बनाओ, अपने घर में संत पधारने वाले हैं, संत विराजेंगे, पूरे घर को धुलो, गोबर से लीपो, गाय के गोबर से लीपा जाता, पूरे घर को धुला जाता। और जिस समय संत प्रवेश करते तो करमवीर की आंखें टेढ़ी हो जाती। करमवीर कहता है, अरे कैसा मूर्ख है, मोटे मोटे तगड़े तगड़े बाबाओं को कुछ काम धंधा होता नहीं है, सुबह से शाम तक लिए कमंडल घूमते रहते हैं, इनको कहां से पकड़ कर ले आते हो? अरे क्यों ले आते हैं इनको? अरे छोड़ो, जाने दो इनको। करमवीर गुस्सा हो जाता भाई से, भाई हाथ जोड़कर कहता, अरे भैया देखो ऐसा नहीं बोलते, संत हैं, ये तो परमात्मा के स्वरूप हैं, ये तो भगवान के स्वरूप हैं, परमात्मा भी प्रसन्न होवे तो संतों से प्रसन्न हो जावे, तुम तो केवल कैसी बातें करो। अरे तुम्हें अपना काम करना है जो करो, मुझे क्या लेना देना। महाराज जाता अपना दरवाजा बंद कर लेता, और जैसे ही दरवाजा बंद करता, एक बार संत भोजन पा रहे थे, बड़े प्रेम से, संत का स्वभाव होता है घर के बारे में चर्चा करने लगे, भैया घर में कौन कौन है? धर्मवीर कहने लगा, महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, महाराज पत्नी है, एक भाई है, उसका परिवार है, लेकिन भाई का नाम करमवीर है, संतों के दर्शन नहीं करता, संतों से द्वेष रखता है। हे परमात्मा, आप तो केवल एक काम कर दीजिए, मेरे भाई को सद्बुद्धि दे दो, संतों के प्रति, धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाए, यही बस प्रार्थना करते। महाराज धर्मवीर ऐसी प्रार्थना की तो महाराज कहने लगे, कहां है भैया करमवीर, कहां है? तो कहने लगे, महाराज करमवीर तो कमरे में बंद हो गया, कमरे से निकल नहीं रहा है, क्योंकि जब संत चले जाएंगे तभी निकलेगा। संत सभी चले गए, दो संत खड़े हो गए। दो संतों ने कहा कि आज कुछ भी हो जाए मैं तो रुकूंगा, और आज तुम्हारे भाई से मिलकर जाऊंगा। कहां है दरवाजा? दरवाजे के पास पहुंचे दोनों संतों ने कहा, भैया दरवाजा खोलो। अरे मुझे नहीं खोलना, तुम अपना काम करो जाकर के, मुझे संतों से मिलना ही नहीं है। अरे मिलो तो सही, अरे मेरी बात तो सुन लो। बोले कतई नहीं सुनने वाले, बोले मुझे बात करनी है, बाहर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपका दर्शन करके चला जाऊंगा। संतों ने कहा, और जैसे ही कहा दरवाजा खोल करके बाहर निकला। दो मोटे तगड़े साधु रुके थे, एकदम आए, दोनों ने एक एक हाथ पकड़ा, उठाकर करमवीर को पटक लिया, सीने पर चढ़कर बैठ गए, हाथ की मुष्टिका बनाकर कहा, तुम एक बार राम कह दो, नहीं तुम्हारी छाती फाड़ देंगे। एक मुष्टिका का प्रहार किया, करमवीर ने कहा, मैं राम नहीं कह सकता। बोले नहीं, एक बार तुमको कहना पड़ेगा। एक जैसे ही दूसरी बार मुष्टिका का प्रहार करना चाहा, तो करमवीर ने कहा कि मैं, ठीक है तुम कहते हो, मैं राम कहता हूं, तुम्हारे कहने पर राम कहता हूं। महाराज राम कह दिया, और जैसे ही राम कहा, दोनों साधु छोड़कर चले गए। और जब छोड़कर चले गए महाराज, अंत समय सबका आता है। दोनों भाई अपने अपने मार्ग पर चल रहे थे, दोनों भाइयों का अपना मार्ग भी विराम हो गया, और सीधा परमात्मा में विलय हो गए, प्राणांत हो गया। यमराज के पार्षद उधर भी खाता वही होती है, खतौनी होती है, सब कुछ लेखा जोखा वही सबकी होती है। चित्रगुप्त पेज पलटने का काम कर रहे थे, इसमें कहां पर लिखा है, तो महाराज कहा कि एक करमवीर नाम के व्यक्ति जो आए हैं, उन्होंने केवल अपने जीवन में एक बार राम कहा है, संतों के कहने पर आज तक कोई धर्म का और पुण्य का काम नहीं किया, नहीं किया। और जब नहीं किया महाराज,
अब बताओ इसका मूल्य क्या होगा, इनको कितना दंड दिया जाए, कितनी इनको माफ किया जाए। यमराज बोले इसका मूल्य मुझे क्या पता होगा, एक राम का मूल्य क्या होगा मैं नहीं जानता। तो बोले क्या फिर किसको पता होगा, बोले एक काम कर सकते हैं। बोले क्या, बोले चलो इंद्र के पास चलते हैं, हो सकता है इंद्र को पता हो, देवताओं के राजा हैं उनको सब पता होगा। कर्मवीर को ले जाकर के यमराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कह दिया भैया मैं राज भोग का व्यक्ति हूं, मुझे राम के एक मूल्य का क्या मूल्य होगा, एक नाम का मैं कैसे बता सकता हूं, मुझे नहीं जानकारी। इंद्र ने कहा तो फिर कैसे काम चले भैया। तो कहा इस एक भोलेनाथ ही हैं जो राम का नाम भजते हैं, दिन रात राम राम कहते हैं, भोलेनाथ के पास चलते हैं। चलो भैया भोलेनाथ के पास चलते हैं। भोलेनाथ के पास इंद्र यमराज और कर्मवीर पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो भोलेनाथ से कहा बाबा आप तो दिन रात राम राम कहते हो, क्यों ना बताओ ये राम, एक राम का मूल्य क्या होगा। भोलेनाथ बोले हमें क्या पता, एक राम के नाम का मूल्य अगर मुझे कैसे पता हो सकता है, मैं तो सारे दिन राम राम भजने का काम जरूर करता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है, नहीं है, नहीं है। बोले किसको पता होगा, बोले ब्रह्मा जी को, सारी दुनिया को बनाते हैं, ब्रह्मा जी को पता होगा, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। और ब्रह्मा जी के पास की बात कही। आज भोलेनाथ इंद्रदेव सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो हमें ये कुछ पता नहीं है, मैं दुनिया बनाने का काम करता हूं, ये काम जिसका नाम है उसी के पास चलो, मुझे कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि कहां से कितना मूल्य होगा। अब ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके जब इतनी बात हो गई तो कर्मवीर ने कहा भैया ऐसे मैं कहीं जाने वाला नहीं, मैं तो थक गया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुमको जाना है जहां जाओ। तो बोले कैसे चलोगे भैया, चलना तो पड़ेगा। बोले नहीं नहीं तुमको पालकी मंगानी पड़ेगी, उसमें बैठाओ। देखिए कितनी सुंदर चर्चा एक नाम के। बोले आप तो मुझे पालकी मंगाओ, पालकी आ गई। अब पालकी जैसे ही आई महाराज तो कहा कि इसमें हम बैठेंगे, कर्मवीर उसमें बैठ गया। और एक तरफ कहा ब्रह्मा जी से आप कंधा लगाओ, एक तरफ भोलेनाथ लगाएं, एक तरफ यमराज लगाएं, एक तरफ इंद्र लगाएं। अब भोलेनाथ भी पालकी अपने कंधे पर रखे, ब्रह्मा जी भी रखे, चल दिए महाराज। चारों लोग पालकी लेकर के भगवान के पास पहुंचे। और भगवान के पास जब पहुंचे, श्री हरि नारायण के पास जब पहुंचे तो नारायण से प्रश्न किया महाराज आपके नाम, एक राम नाम का मूल्य क्या होगा। बोले क्या कारण है, क्यों आए हो, क्यों पूछ रहे हो। बोले हमारे पालकी में एक कर्मवीर नाम का व्यक्ति बैठा है, उसने अपने सारे जीवन में केवल एक बार राम का नाम लिया है। अरे हाँ बुलाओ। भगवान ने बुला लिया अपने पास, और जैसे ही भगवान ने बुलाया और बुला करके कहा मेरे पास आओ। अपने पास बुला करके कर्मवीर को अपनी गोद में बैठा लिया महाराज। और जैसे ही गोद में बैठाया, यमराज ने वहां से बोलना शुरू किया, प्रभु मैंने कोई प्रश्न किया है आपसे कि एक राम के नाम का मूल्य क्या होगा। श्री नारायण ने कहा, अरे तुम्हारी अभी भी आंखें बंद हैं कि धरती से चल करके एक बार जिसने राम का नाम लिया हो और परमात्मा की गोद में आकर बैठ गया हो, और इससे बड़ा राम के नाम का मूल्य क्या होगा, क्या होगा इससे बड़ा राम के नाम का मूल्य। महाराज यही राम के नाम का अर्थ है, यही संतों का प्रभाव है, यही संतों का वैराग्य है, यही संतों का त्याग है, यही संतों की तपस्या है, यही संतों की साधना है कि एक व्यक्ति को परमात्मा की गोद तक पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो मेरा गुरु कर सकता है, संत कर सकता है। ऐसे हम सबके मध्य में संत विराजमान हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमने भले ही जीवन में कुछ ना किया हो, हमने अपने जीवन में कुछ करने लायक रहे भी ना हो, इसलिए